कह रामपाल चंद्र बोल्याब मेरी बात दर ध्यान सुनो। 7 हाथ 24 गज ऊपर अंगुल अष्ट प्रमाण सुनो। इतने ऊंचे सिंहासन पे बैठा है सुल्तान सुनो। शब्द सुने तब बाण छोड़ दे मच्चू के चौहान सुनो। शब्द सुने जब बाण छोड़ दे मच्चू के चौहान सुनो। सज्जन प्रेमियों, दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाले चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान में आवाज के आधार पर निशाना लगाने की कुशलता थी। एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार के एक शेर को मार डाला था। जब वह 13 वर्ष की आयु के थे तो उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला और तुरंत बाद गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हराया। सन 1191 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। चौहान ने हारी हुई सेना को जाने दिया। मोहम्मद गोरी ने फिर से आक्रमण किया और तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित कर बंदी बनाकर गजनी ले गया। उसकी आंखों को गर्म लोहे की छड़ से फुड़वा दिया, लेकिन अपने मित्र कवि चंद्र बरदाई की सहायता से मोहम्मद गोरी को मारकर बदला लिया। सूक्ष्म सा हवाला रागनी में पेश है। पृथ्वीराज चौहान वीर दिल्ली सम्राट हुआ था। देश वक्त पर जा पालक योद्धा लौलाट हुआ था। देश वक्त पर जा पालक योद्धा लौलाट हुआ था। पृथ्वीराज चौहान वीर दिल्ली सम्राट हुआ था। देश वक्त पर जा पालक योद्धा लौलाट हुआ था। देश वक्त पर जा पालक योद्धा लौलाट हुआ था। अजमेर शहर में जन्म हुआ और पिता थे सोमेश्वर चौहान। माँ का नाम कपूरी देवी, पुत्र के लिए करे पुण्यदान। हुआ प्रवीण धनुर्विद्या में, शब्द वेदी छोड़ था बाण। संयोगता का हरण करा, कन्नौज में युद्ध हुआ घमसान। संयोगता का हरण करा, कन्नौज में युद्ध हुआ घमसान। इसी बात पे जयचंद छो में, इसी बात पे जयचंद छो में न्यारा पाठ हुआ था। देश वक्त पर जा पालक योद्धा लौलाट हुआ था। देश वक्त पर जा पालक योद्धा लौलाट हुआ था। अफगान विदेशी मोहम्मद गोरी भारत पे आया चढ़ के।
कायर बागे पीठ दिखा के शेर लड़ा करते अड़के 17 बार गोरी पृथ्वीराज ने पीट्या पकड़ पकड़ के भीषण युद्ध तरा इनका गोरी भाग्या नाक रगड़ के भीषण युद्ध तरा इनका गोरी भाग्या नाक रगड़ के घर का भेदी लंका ढावे घर का भेदी लंका ढावे जयचंद गद्दार हुआ था देशभक्त पर जा पालक योद्धा लाख हुआ था देशभक्त पर जा पालक योद्धा लाख हुआ था। जयचंद ने लिया बुला फिर गोरी के हाथ जोड़ के आगे गोरी पीछे जयचंद सेना लाया तोड़ के धोखे तलिया शेर गेर दोनों ने नियम तोड़ के जाके जेल में घेर दिया हंसा गोरी आंख फोड़ के जाके जेल में घेर दिया हंसा गोरी आंख फोड़ के पृथ्वीराज का मित्र साथ में पृथ्वीराज का मित्र साथ में कवि चंद्र भाट हुआ था देशभक्त पर जा पालक योद्धा लाख हुआ था देशभक्त पर जा पालक योद्धा लाख हुआ था। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान के गजनी शहर में ले गया था। एक दिन कवि चंद्र भाट ने छल का जाल फैलाया। गोरी के पास में जेल की कोठरी से एक संदेशा भिजवाया कि बादशाह पृथ्वीराज चौहान और मुझे आप मृत्यु दंड तो देंगे, पर मरने से पहले पृथ्वीराज की शब्द भेदी बाण चलाने की कला तो एक बार देख लीजिए। तो गोरी ने स्टेज बनवाया, उस पर एक घंटा लटकवाया और अंधे पृथ्वीराज से कहा कि इस घंटे पर निशाना लगाओ। गोरी भी दरबारियों के साथ में बैठा हुआ था। तो कवि चंद्रप्रदायी भाट ने घंटे के स्थान पर गोरी को ही निशाना बनवा दिया और किस तरह से गोरी को मरवाया। कह रामपाल चंद्र बोला अब मेरी बात दर ध्यान सुनो 7 हाथ 24 गज ऊपर अंगुल अष्ट प्रमाण सुनो इतने ऊंचे सिंहासन पे बैठा है सुल्तान सुनो शब्द सुने तब बाण छोड़ दे मच्चू के चौहान सुनो शब्द सुने जब बाण छोड़ दे मच्चू के चौहान सुनो गोरी की गर्दन काटी वो गोरी की गर्दन काटी वो यम के गांठ हुआ था देशभक्त पर जा पालक योद्धा लाठ हुआ था देशभक्त पर जा पालक योद्धा लाठ हुआ था।